अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का वक्त है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में। तो ये जो बर्तन धो के रखे हुए हैं ये मैंने रात में धोए थे। रात में मैं धो के रख देती हूँ इन बास्केट्स में और फिर सुबह किचन में आते ही मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ इनके ऑर्गेनाइज़र्स में या कैबिनेट वगैरह में। जहाँ जहाँ जिस बर्तन की जगह है मैं उधर इनको लगा देती हूँ। और जो स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उनको मैं रेड वाली बास्केट में रखती हूँ। जो कांच के और सिरामिक के टूटने वाले बर्तन होते हैं जिनका डर होता है कि दूसरे बर्तनों में कहीं टूट ना जाए, उनको मैं एक अलग बास्केट में रखती हूँ। जी, तो मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। आलू मैंने बॉईल करके छील लिए हैं, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। आलू मैंने सुबह सुबह ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे उठ के। और बनाऊंगी पराठे। पराठे मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी और बच्चों को मैं इसी बैटर से सैंडविच बना के दूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम पराठे नहीं लेके जाएंगे, हम सैंडविच लेके जाएंगे। तो इधर फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। आलूओं में मैं सारे स्पाइसेस शामिल करूंगी। कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है मैंने, तकरीबन 3 से 4 अदद, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया मैंने लिया है। आलू तकरीबन आधा किलो हैं। सबका ही बैटर, सब आलूओं का बैटर तैयार कर लूँगी। पराठों में तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, बाकी के मैं सैंडविच बना लूँगी। इधर मैंने धनिया और पुदीना भी बारीक चॉप करके रख लिया था, क्योंकि इससे जो है इनका पराठों का फ्लेवर पुदीने से बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं इसे ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ इस बैटर में। बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। उन्हें मैं जगा के उनके यूनिफॉर्म वगैरह उनके पास रख के तो मैं किचन में फिर आई थी। छोटी मानो मेरी अभी सोई हुई है, इसलिए जो है मैं बड़ा तसल्ली से काम कर रही हूँ। अगर वो रो रही हो तो फिर मेरा काम करने को भी दिल नहीं करता, फिर मेरा दिल क्या होता है कि पहले उसे चुप करवाऊँ और फिर मैं काम करूँ। जी, तो इस तरह जो है बाकी पराठे भी मैंने रेडी कर लिए थे। उसके बाद सैंडविच मेकर में बच्चों के सैंडविच तैयार होने के लिए रख दिए थे और बच्चों के लिए शेक भी बना दिया था जो वो सुबह पी के जाते हैं। बना के रख दिया था। बच्चे रेडी होंगे, किचन में आएंगे और अपना अपना जो है ग्लास उठा लेंगे और शेक पी लेंगे। पराठे मैंने बना के रख लिए थे। हस्बैंड जब बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आए थे तब हमने नाश्ता किया था अपना। क्योंकि सुबह अगर हम भी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाएं तो बच्चे फिर स्कूल से लेट हो जाते हैं। ये देसी घी का पराठा बन गया है। आज एक और रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो शाम में बनानी है मैंने, इवनिंग के टाइम पे। उसे यही बस शाम के स्नैक्स समझ लें। ब्रेड बॉल्स, पोटैटोस चिकन ब्रेड बॉल्स, वो भी बड़े टेस्टी बनते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। जी, तो इधर सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, इसलिए मैं फ़ॉर्क से इसे उठा रही हूँ। कई दफ़ा ये सैंडविच मेकर में चिपका होता है, अगर इसे हाथ से उठाएं तो आधा जो है वो उसके साथ ही जुड़ा रह जाता है और बाकी आधा हिस्सा जो है वो हाथ में आ जाता है। इसलिए फ़ॉर्क से पहले मैंने उसे उखाड़ लिया था नीचे से और फिर जी, तो एक दफ़ा वाले सैंडविच मैंने रख दिए हैं प्लेट में और जो है और मैं लगा दूँगी।
तब तक वो भी बन जाएंगे। ये बच्चों को उसके साथ केचप और मेयोनीज़ के साथ दूंगी। ये ज़्यादा हैवी नहीं होते, बच्चे खा लेते हैं और हज़म भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि इनमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता। अगर बच्चों को ज़्यादा तली हुई चीज़ें, हैवी चीज़ें दें तो फिर वो खाने के बाद उन्हें जल्दी भूख नहीं लगती। फ्राइज़ वगैरह भी मैं दे देती हूँ, कोई तली हुई चीज़ें फ्राई की हुई, लेकिन फिर जब वो घर आते हैं तो आके नहीं खाना खाते कि फ़्राई चीज़ जल्दी हज़म नहीं होती। ये लाइट से होते हैं और जल्दी जो हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं। रात सारी बारिश होती रही है और इतना मौसम ठंडा हुआ है कि सुबह उठ के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जर्सी पहन लूँ, इतनी ठंड लग रही थी। तो जी, इधर ये दोबारा मैंने क्लिप जो है शाम में बनाया है। जो ब्रेड बॉल्स मैंने शेयर करने थे आपके साथ, उनका ये उनके लिए भी मैं आलू बॉयल करके मैंने रख लिए हैं। इन्हें छील के मैश कर लूँगी और इधर दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे। और चिकन भी मैंने बॉयल करके रख लिया है। चिकन बॉयल करके उसका जो है छोटे छोटे पीस बना के मैंने रख लिए हैं। बॉयल करके उसे चिकन को फ्राई करूँगी तो उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। अगर कच्चे की चिकन को फ्राई करूँगी तो उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा और थोड़ा जो है चिकन हो जाएगा, हार्ड सा हो जाएगा। इस तरह अगर बॉयल करके चिकन को फ्राई करेंगे तो वो बड़ा सॉफ्ट रहेगा और टेस्ट भी उसका अच्छा आएगा। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैंने लिया है और उसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसे फ्राई कर रही हूँ। दो जो हैं गुटियाँ लहसुन की ली थी मैंने और तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। अब 3 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी, इसकी भुनाई करूँगी। लहसुन अदरक की भुनाई हो चुकी है, अब इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। थोड़ी देर चिकन की भुनाई करूँगी। चिकन का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसमें मैं अनियन ऐड कर दूँगी। ये बड़े साइज़ का एक अनियन मैंने लिया है और इसे चॉप कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा बारीक किया है और ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं। और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अनियन को मैंने चिकन के बाद में इसलिए शामिल किया है कि हमें बहुत ज़्यादा इसे अनियन को घुलाना नहीं है, बस थोड़ा इसका जो है अच्छा सा कलर आ जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने अनियन को ब्राउन नहीं करना था, इसलिए चिकन के बाद शामिल किया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल किया है। अब इसमें मैं सूखे मसाले जो हैं ड्राई स्पाइसेस वो शामिल कर दूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1.5 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर लिया है। आपने मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। मैंने अपने यानी जितना हम लोग खाते हैं मैंने उस हिसाब से लिया है। और मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर मैं बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं लिया, मैंने जो है कुटा हुआ लिया है, उसका जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क मेथी और 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है और हाफ़ टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च ली है यानी ब्लैक पेपर और हाफ़ टीस्पून जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च नहीं ली क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा तीखा हो जाना था, क्योंकि इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर
पहले से ही जा चुका है। मिर्चें जितनी भी हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिर्च ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसलिए आप कितना नमक और कितनी मिर्च पसंद करते हैं वो आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। फिर बंद गोभी इसमें मैंने शामिल करके थोड़ी देर के लिए इस पे जो है इसका ढक्कन रख दिया था ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए, और आलू शामिल कर दिए थे। जब बंद गोभी सॉफ़्ट हो गई और आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और धनिया और पुदीना जो है कटा हुआ चॉप किया हुआ इसमें इस बैटर में शामिल कर दिया था। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त बैटर हमारा तैयार हो गया था। ये ब्रेड के जो है मैंने किनारे कट कर लिए हैं। ब्रेड के पीस को हमने गीला कर लेना है अच्छी तरह से, चाहे पानी में जो है इसे डायरेक्ट डिप कर लें, चाहे हाथों की मदद से इस पे जो है पानी डाल के इसे गीला करके फिर हमने इसे स्क्वीज़ कर लेना है। पानी को स्क्वीज़ करके दबा के स्क्वीज़ करके तो फिर हमने इसमें जो है ये बैटर लगा के उसका बॉल बना लेना है। ऐसे हल्के हाथों से बनाना है, नहीं तो ब्रेड का पीस जो है वो टूट जाएगा। तो बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के ये बॉल्स बनते हैं ब्रेड के। पीस खुश्क ना रहे ब्रेड का, आपने इसे मुकम्मल गीला करके स्क्वीज़ करना है, क्योंकि जहाँ से खुश्क रहेगा वहाँ से बॉल बनाते वक्त ब्रेड टूट जाएगी और बॉल जो है नहीं बनेगा। इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बने थे ये, बहुत जो है अच्छे बने थे। चिकन को फ्राई लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करने से जो है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पाइसेस वगैरह का भी, अगर आप ऐसे ही बॉयल्ड आलूओं में बॉयल किया हुआ चिकन और ऐसे ही स्पाइसेस वगैरह शामिल कर देंगे तो उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे जो है हर चीज़ की भुनाई करने से, मिक्स करके उसकी भुनाई आप सब चीज़ों की कर लेंगे तो बहुत जो है उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, बड़े शौक़ से जो है बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बड़े पसंद किए जी। तो बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे बनेंगे और बन भी बड़े आसानी से जाते हैं। बस ब्रेड का पीस जो है उसे गीला करके तो उसमें ये बैटर आपने लगा के उसका बॉल बना लेना और फ्राई कर लेना है, बस ब्रेड बॉल बन के तैयार हो गए। क्रिस्पी भी थे और सॉफ्ट भी थे, यानी बड़े जो हैं टेस्टी बने थे जी। तो इधर मुकम्मल तौर पे शाम हो चुकी है, शाम की चाय वगैरह हम पी चुके थे और इधर देख रहे हैं आप क्या हालत बनी हुई है रूम की। मैं निकाल रही हूँ सर्दियों के कपड़े, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। सुबह से इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बच्चे भी मुझे कह रहे हैं कि मम्मा हमें जो है ये लॉन के कपड़ों में सर्दी लगती है, आप सर्दियों वाले कपड़े निकाल लें। तो ये मानो मेरे साथ काम करवा रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें फ्लावर पॉट, इसने मैं बार बार टेबल पे रखती हूँ और ये उठा के नीचे रख लेती है और फिर उसे ख़राब करती है। इसने जो है इसके फ्लावर तोड़ के अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। मैं फिर से उठा के रखती हूँ और फिर ये नीचे बैठ जाती है उसे रख के अपने पास। अब इसे नींद आई हुई है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है लेकिन सो नहीं रही। ये भी जो है बड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, जो है सर्दियों के कपड़े समेटने वाला, निकालने, फिर उन्हें जो है ऑर्गेनाइज़ करके कबर्ड्स में रखना, क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो हैं वो कम होते हैं, सर्दियों के बहुत ज़्यादा होते हैं। जैकेट्स, जर्सियाँ और कैप्स वगैरह। समझ भी नहीं आती कि जो है हम कहाँ कहाँ पे रखें कौन कौन से कपड़े। ये ऊपर वाले जो है, ऊपर वाली कबर्ड जो है उससे मैंने निकाले हैं सर्दियों के कपड़े। अब नीचे वाली जो कबर्ड्स हैं उनसे गर्मियों के निकालूंगी। अब गर्मियों के जो हैं वो बैग्स में बंद हो के ऊपर वाली कबर्ड्स में चले जाएंगे और सर्दियों के जो हैं कपड़े वो नीचे वाली कबर्ड्स में रख दूंगी। ये अभी सारे कपड़े नहीं निकाले, कुछ निकाले हैं
तकरीबन आधे से भी कम ही निकाल लिए हैं, क्योंकि एकदम से जब मैं सब कपड़े निकाल लेती तो फिर मेरे से समेटे नहीं जाने थे, क्योंकि ये मेरी बेटी भी मुझे तंग कर रही है काफ़ी। बाकी मैं कल निकाल लूँगी। ये जो जैकेट्स और जर्सियाँ वगैरह हैं, इनको मैं, ये बच्चों की, मेरे हस्बैंड की और मेरी हैं, इनको मैं ऐसे ही हैंगर में लगा के और कबर्ड में हैंग कर दूँगी। इनको मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी। ये देखें, अब ये इधर आ गई है और इसने ये फ्लावर पॉट भी गिरा दिया और इसके फ्लावर जो हैं वो भी तोड़ के अपने हाथ में पकड़ लिए हैं। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें जो हैं नहीं ज़्यादा रखती डेकोरेट करके, क्योंकि ये अब कुछ भी नहीं छोड़ती। पहले मैंने बड़ा कुछ रखा होता था, मुझे बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ों का, लेकिन ये अब हर चीज़ तोड़ फोड़ देती है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहने देती। जी, तो ये जो जर्सियाँ हैं इनको मैं हैंग कर लूँगी कबर्ड में। सर्दियों के कपड़े वैसे ही बहुत जगह घेरते हैं, थोड़े से रखें तो ऐसे कबर्ड्स जो हैं, अलमारियाँ वगैरह भर जाती हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि बाकी हम कहाँ रखें। ये जो गर्म स्टॉलर वगैरह हैं वो भी निकाल लिए हैं, क्योंकि जो गर्मियों वाले स्टॉलर हैं वो पतले हैं, उनमें अब सर्दी लगती है। ये देखें, अब ये इधर आ गई है, ये इसने तोड़ लिए हैं फ्लावर वगैरह। मैं इसे कह रही थी कि मुझे पकड़ा दो, मुझे नहीं पकड़ाया, जल्दी से बास्केट में रख दिया है इसने। फ्लावर पॉट्स का कोई हाल ही नहीं छोड़ा। इनको अब मैं उठा दूँगी और अब नहीं मैं रखूँगी इन्हें। अगर रखने भी हुए तो किसी ऊंची जगह पे रखूँगी जहाँ इसका हाथ नहीं पहुँचता। ये कुछ कपड़े मैंने अपने निकाले हैं, ये बच्चों की जैकेट्स हैं। बस अब 2-3 घंटे तो जो हैं वो इन कपड़ों को ही लग जाएंगे और आधी रात हो जाएगी इनको समेटते समेटते। ये देखें, अब ये फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया इसने। अब पहले मैं इसे सुलाऊंगी और फिर ही मैं कोई काम करूँगी, वरना ये मुझे कुछ नहीं करने देगी। बस ये कह रही थी मुझे बेड पे बिठा दे मम्मा, और सारे कपड़े जो हैं मैं अपनी मर्ज़ी से नीचे फेंकूँ। उन्हें जो है कैप्स पड़ी हुई थी, टोपियाँ सर्दियों वाली, उन्हें उठा उठा के बारी बारी सर पे लेके देख रही थी, बड़ा तंग कर रही थी मुझे। जी, तो व्लॉग का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।